हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया है, 2022-23 के बजट को। तो 2022-23 के बजट को देखने के पहले हम बजट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बजट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2022-23 के बजट को डील करेंगे। देखिए, बजट क्या है। बजट का उल्लेख हमारे आर्टिकल 112 में किया गया है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में हमारे आर्टिकल 112 में लिखा गया है। बजट, देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद उसे हम लिखवाएंगे। लिखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार सुन लीजिएगा इस वीडियो को, उसके बाद रिवाइज करते टाइम जो लिखा हुआ रहेगा वो ही आप पढ़िएगा। तो हर एक पॉइंट को, जिस भी पॉइंट को हम अपने क्लास में पढ़ाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट में, उसे हम हर पॉइंट के हिसाब से नोट्स लिखवाते चलेंगे। तो ध्यान से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहले बजट के बारे में समझते हैं, उसके बाद जब बजट के बारे में हम समझा देंगे, लास्ट में हम बजट के बारे में पूरा लिखवा दिया जाएगा आपको। देखिए, बजट का प्रावधान जो है हमारे आर्टिकल 112 में दिया गया है। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख किया गया है। बजट शब्द जो है फ्रेंच वर्ड बॉगेट शब्द से बनाया गया है। मतलब बॉगेट शब्द का बिगड़ा हुआ रूप ही बजट है। बॉगेट का मतलब होता है स्मॉल लेदर पर्स, चमड़े का थैला। देखिए, जो भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टॉपिक में जो भी पॉइंट हम लिखवाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। तो बजट के बारे में जान जाते हैं। बजट का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया है। बजट शब्द जो है बॉगेट शब्द से बना है। हर टॉपिक को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे, समझेंगे हिंदी में, और थोड़ा थोड़ा जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसे इंग्लिश में भी समझा दिया जाएगा, लेकिन मेनली समझेंगे इंग्लिश में और लिखेंगे दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए। बॉगेट इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, स्मॉल लेदर पर्स, स्मॉल लेदर पर्स। इंडिया का सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार जब हम पर रूल कर रही थी, तो ब्रिटिश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहला बजट जो पेश किया गया जेम्स विल्सन के हाथों से पेश किया गया था। उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। वो एक फाइनेंस के अच्छे जानकार थे, जो भारत 1859 ईस्वी में आए और 1860 ईस्वी में पहला बजट पेश किया था। उनकी मृत्यु भारत में हो गई, भारत के कोलकाता शहर में ही हुई थी। तो हमारे पहले बजट को पेश करने का श्रेय जाता है फर्स्ट
फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया, भारत का पहला बजट, भारत का प्रथम बजट कौन पेश किया था? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। जेम्स विल्सन बर्थ प्लेस डाइड। जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। मृत्यु हुई थी उनकी कोलकाता में। जेम्स विल्सन फर्स्ट टाइम इंडिया कब आए थे? 1859 में। भारत के पहले बजट के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी था। इसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बारे में जानते हैं कि पहला बजट किसने पेश किया था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहला बजट हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आर.के. शनमुखम सेट्ठी ने पेश किया था। यह पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने एक शब्द का यूज किया था, अंतरिम। इंटरिम मतलब बजट को सबसे पहला बजट पेश किया गया किसका? इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट। देखिए इन दो बजट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, और दूसरा रिपब्लिक इंडिया का, रिपब्लिक इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब आज़ादी के बाद पहला बजट। रिपब्लिक इंडिया मतलब गणतंत्र भारत का, गणतंत्र भारत का आज़ादी के बाद पहला बजट। आज़ादी के बाद इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला आज़ादी के बाद जो बजट पेश किया था वो 26 नवंबर 1947 में, 26 नवंबर 1947 में आर.के. शनमुखम सेट्ठी के द्वारा इन्होंने एक शब्द का यूज किया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंटरिम शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आर.के. शनमुखम सेट्ठी ने किया था। और रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया गया 28 फरवरी 28 फेब 1950 को, 28 फेब 1950 के। तो किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। देखिए इसके बाद एक शख्स आते हैं पिक्चर में जिनका नाम है पीसी महालनोबिस।
प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस जब पिक्चर में आते हैं तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ बजट। फादर ऑफ बजट। फादर ऑफ बजट। अब प्रशांत चंद्र महालनोबिस को फादर ऑफ बजट क्यों कहा जाता है? देखिए, किसी भी चीज, कोई भी टॉपिक जब पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनके फादर का नाम इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को ऐसे ही फादर ऑफ बजट नहीं कहा गया। उन्होंने जब सेकेंड 5 ईयर प्लान बन रहा था, सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो उस समय सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया था? 1956 से 61 में सेकेंड 5 ईयर प्लान बन रहा था। तो उस समय उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत जोर दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मतलब हिंदी मीडियम वाले औद्योगिकीकरण। उस समय हमारे भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने बजट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कहा, जिससे भारत के डेवलपमेंट, जैसे जैसे हमारे देश में इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे ही डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस। करने का मतलब है कि जितनी इंडस्ट्री लगेगी उतना ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। जितना ज़्यादा रोजगार की अवसर की प्राप्ति होगी, उतने ज़्यादा लोग को रोजगार मिलेगा और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसलिए उन्हें फादर ऑफ बजट कहा गया। उन्होंने सिर्फ इसी कारण से उन्हें फादर ऑफ बजट नहीं कहा गया, बल्कि उनका और बहुत सारा ही योगदान था। देखिए, उन्होंने एक डिस्टेंस दिया था, महालनोबिस दूरी। महालनोबिस दूरी एक सांख्यिकी माप है, एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है। उनको मेनली याद किया जाता है इसी के लिए, महालनोबिस डिस्टेंस के लिए। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने दिया था महालनोबिस डिस्टेंस। इसको कहा हिंदी मीडियम वाले महालनोबिस दूरी। देखिए, उनका जन्म हुआ था 29 जून को। इसी दिन हमारा मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक्स डे। सांख्यिकी दिवस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में जान गए। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा जो बजट पेश किया जाता था, तो 1924 से लेके 1999 ईस्वी तक फरवरी के संसद के अंतिम कार्यकारी दिवस के दिन पेश किया जाता था, वो भी शाम को 5 बजे। अब शाम को 5 बजे पेश करने का कारण क्या था? शाम को 5 बजे पेश करने का मेन कारण था कि रात भर जो लेखा जोखा तैयार करते थे अधिकारी, उनको आराम करने का थोड़ा वक्त मिल जाए, इसलिए शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन इस परंपरा को
तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ रहा यशवंत सिन्हा का, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में पहली बार बजट को सुबह 11 बजे पेश कर दिया था। इस परंपरा को तोड़ दिया 11 बजे पेश करके उन्होंने। तो देखते हैं 1924 से लेकर 1999 ईस्वी तक बजट का टाइमिंग क्या था। बजट टाइमिंग था फिर लास्ट वर्किंग डे, फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिवस पर। शाम 5 बजे। जिसको चेंज किसने किया था? चेंज किया था यस 200 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में कौन किया था चेंज? यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा साहब ने। इन्होंने ही पेश किया था सबसे पहला बजट। कितना बजे? सुबह 11 बजे। अच्छा, यशवंत सिन्हा साहब ने तो 11 बजे पेश किया, तो मन में एक सवाल और उठता है कि शाम 5 बजे किसने सबसे पहले पेश किया था? तो सर बेसिल ब्लैकेट ने सबसे पहले 1924 में इस प्रथा को शुरू की थी कि शाम को 5 बजे पेश होगा। तो कौन थे वो? सर बेसिल ब्लैकेट। सर बेसिल ब्लैकेट। एक कारण और था कि 5 बजे शाम को क्यों पेश करते हैं। देखिए, इसका एग्जैक्ट कारण 2 था। पहला तो जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें आराम करने का वक्त मिल जाता था। दूसरा, जब शाम 5 बज रहे होते हैं इंडिया में, तो ब्रिटेन में 11 बज रहा होता है। तो इसी कारण से ब्रिटिश ने शाम को 5 बजे का टाइमिंग चुन लिया था कि 5 बजे हमारा बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सीडी देशमुख एक ऐसे व्यक्ति थे बजट में। देखिए, हर पॉइंट को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया जा रहा है। तो बजट की हिस्ट्री से यदि आपका एक भी सवाल आता है तो कोई भी सवाल छूटने नहीं जा रहा। एक भी सवाल छूटने नहीं जा रहा किसी भी एग्जामिनेशन में। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो हर पॉइंट को हम डील कर दे रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। सीडी देशमुख ऐसे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर जो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के फर्स्ट कौन से गवर्नर थे भैया? इंडियन गवर्नर थे। पहले भारतीय थे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। पहले भारतीय जो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। हमारा बजट सबसे पहले क्या आता था? 1955-56 में बजट जो हमारा तैयार हुआ वो पहली बार हिंदी लैंग्वेज में तैयार हुआ। उसके पहले जब भी बजट तैयार होता था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार होता था। तो हिंदी
लैंग्वेज में बजट कब आना शुरू हुआ? 1955-56 का बजट जो आया था वो आया था कब? हिंदी लैंग्वेज में आया था। उसके पहले सभी बजट किस लैंग्वेज में आ रहे थे? इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहे थे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कुछ लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री के पहले कुछ चेंजेस जो हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सन 2017 में जब अरुण जेटली साहब, जिनकी मृत्यु हो गई है कोरोना के दरमियान, इस कोरोना ने बहुत सारे लोग, ऐसे लोग थे जो इनकी चपेट में आके गुजर गए। बहुत बड़े बड़े हस्ती जो इस कोरोना में गुजर गए। फाइनेंशियली तो ये हमारे देश, क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है ये, लेकिन अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। देखते हैं बजट के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बाद से। पहले बजट जो पेश किया जाता था ना, वह हमारे फरवरी महीना के लास्ट कार्यकारी दिवस में पेश किया जाता था। लेकिन अरुण जेटली साहब जब 2017 में बजट पेश कर रहे थे, वो उस डेट को चेंज करके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी 1 तारीख को बजट का टाइमिंग फिक्स करके कर दिए थे। बजट पहले पेश किया जाता था लास्ट वीक में, अब बजट पेश कब किया जाता है? 1 फरवरी बजट का डेट है पेश करने का। 1 फरवरी 11 AM को बजट पेश किया जाता है। कब से? 2017 से। कौन थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर भैया? अरुण जेटली साहब। चलिए, रेलवे बजट, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब हटा, सब चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम 1924 में जब अंग्रेज बजट पेश किए थे तो रेलवे का अलग बजट पेश किए। उसके पहले जब भी बजट पेश किया जाता था तो ये जनरल बजट के साथ ही रेलवे का बजट पेश किया जाता था। लेकिन फिर 1924 से लेके 2016 तक बजट पेश किया गया। वो रेलवे का किसके साथ पेश किया गया? वो रेलवे का सेपरेट बजट पेश किया गया। लेकिन 1917 ईस्वी में नीति आयोग ने एक समिति का गठन किया गया, विवेक देवराय के अध्यक्षता में, जिसे विवेक देवराय समिति भी कहा जाता है। विवेक देवराय की अध्यक्षता में एक समिति गठन किए, जिन्होंने रिपोर्ट दिया कि रेलवे बजट को अब अलग से प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस बजट को आम बजट के साथ मिला दिया जाए और आम बजट के साथ ही रेलवे बजट को पेश किया जाए। तो इस मांग को 21 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया गया और अब हमारा जो रेलवे का बजट है वो हमारे जनरल बजट के साथ ही रेलवे का बजट आता है। देख लेते हैं रेलवे बजट। रेलवे बजट के इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं। सबसे पहले रेलवे बजट को 1924 में अंग्रेजों के सामने पेश हुआ। अंग्रेज के समय सबसे पहला रेलवे बजट, फर्स्ट रेलवे बजट। लेकिन वही 2016 तक क्या रहा? रेलवे सेपरेट रहा, अलग रहा।
2017 से रेलवे बजट आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा, किया जाने लगा। 2017 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली। अच्छा, तो 2017 में रेलवे बजट दिया लाने लगा किसके रिकमेंडेशन से? नीति आयोग को भी हम पढ़ाएंगे थोड़ा डिटेल में। नीति आयोग के बारे में जानना भी जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर एक एग्जाम में। तो विवेक देबरॉय समिति का रिकमेंडेशन से रेलवे बजट पेश किया जाने लगा। ये क्या किया था? रिकमेंड विवेक देबरॉय समिति ने रिकमेंड किया था इसे। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने बजट पेश किया। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी और तीसरा राजीव गांधी। देखिए ये तीनों है जो गांधी नेहरू खानदान से थे। इन्होंने तीनों ने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला और रेलवे आम बजट को, जनरल बजट को पेश किया था। कौन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर who presented budget। प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड बजट। 3 प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड तीसरा राजीव गांधी। देखिए तीनों के समय कुछ न कुछ हुआ था, तो उसे भी जान लेते हैं। ऐसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इनकेस पूछ लिया गया, क्योंकि अब बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो लास्ट शिफ्ट जाते जाते जब नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं रहता है, लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कुछ भी अटपटांग क्वेश्चन पूछने लगते हैं। रेलवे वाले एग्जाम में, पिछले रेलवे वाले एग्जाम में हम इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो देखते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाल कर रखा था, उसी समय बजट पेश किए थे। उन्होंने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, गिफ्ट टैक्स। मतलब कि कोई भी आदमी यदि कोई गिफ्ट दे रहा है तो उस गिफ्ट का टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ एग्जाम किया था, यदि कोई अपनी वाइफ को दे रहा है, पत्नी को दे रहा है, तो 1 लाख रुपये तक का गिफ्ट, 1 लाख तक का गिफ्ट वो ऐसे ही दे सकता है। दूसरा इंदिरा गांधी, उन्होंने भी प्रेजेंट किया था बजट, और वो बजट पेश करने वाली पहले महिला बनी, फर्स्ट लेडी। लेकिन फर्स्ट लेडी जब बनी तो उस समय वो बजट कर रही थी, तो उनके पास 2 प्रभार था। एक तो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, ऊपर से फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यदि पूछ लिया जाए द फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंट द
who present is first the lady finance minister who present the budget, the first lady फाइनेंस मिनिस्टर और इंडिविजुअल प्रभार जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का प्रभार हो वो रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन सीतारमन इनके पास जो था वो अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन निर्मला सीतारमन के पास सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री है। राजीव गांधी ने भी अच्छा योगदान दिया। राजीव गांधी जब सरकार चला रहे थे उस समय बीपी सिंह जो थे वो सरकार से बाहर हो गए थे। तो बीपी सिंह जब सरकार से बाहर हो गए तो राजीव गांधी के पास अतिरिक्त प्रभार फाइनेंस मिनिस्टर का आ गया और उन्होंने बजट को पेश कर दिया। तो इस समय किनके जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे? कार्तिक बीपी सिंह। बीपी सिंह, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बजट। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया भैया? सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई। सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने। इन्होंने कितने बार पेश किया था? 10 टाइम्स। अच्छा, 10 टाइम पेश किया था, लेकिन 10 टाइम में एक ऐसा खूबी था इसका, 4 टाइम जो ये बजट पेश किए थे वो उप प्रधानमंत्री के पोस्ट पे थे। उप प्रधानमंत्री पे 4 टाइम्स। डिप्टी पीएम उप प्रधानमंत्री के पद पे। 6 टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब किए थे पेश। मोरारजी देसाई एक ऐसे आदमी थे जो एक ऐसे, और क्या आप बोल सकते हैं, पहले और आखिरी ऐसे इंसान थे। पहले इंसान जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने कितने बार पेश किया था? 9 बार पेश किया था। इसके बाद नंबर आता है प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी के साथ एक और थे, यशवंत सिन्हा। इन्होंने क्या किया था? 8 बार बजट पेश किया था। 8 बार बजट पेश किया। इसके बाद आए पिक्चर में हमारे मनमोहन सिंह, जिन्हें बहुत बड़ा अर्थशास्त्री माना गया है। जब क्राइसिस चल रही थी तो इन्होंने उस क्राइसिस को इमरजेंसी के बाद जब क्राइसिस चल रही थी, फाइनेंशियली इंडिया वीक हो रहा था, तो इन्होंने अपने सूझबूझ से उस फाइनेंशियल क्राइसिस को कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मनमोहन सिंह बाद में ये भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन चलिए वो तो पॉलिटिक्स की बातें हो जाइए। मनमोहन सिंह कितने बार बने थे भैया? 6 टाइम। मनमोहन सिंह के साथ 6 टाइम कौन दूसरा बना था? टीटी कृष्णमाचारी। मनमोहन सिंह और यशवंत सिन्हा जो ऐसे आदमी थे, मनमोहन सिंह और यशवंत सिन्हा, ये 2 ऐसे आदमी थे जिन्होंने 5 टाइम्स लगातार क्या किया? बजट पेश किया था। 5 टाइम्स लगातार बजट पेश किया था। अब देखते हैं भारत में हर साल जब बजट पेश होता है ना, तो उस समय भारत में हलवा सेरेमनी होता है। हलवा सेरेमनी जब होता है तो उस समय
फाइनेंस मिनिस्टर हलवा को सब जितने भी लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारी रहते हैं उन लोगों के बीच में बांटा जाता है। लेकिन इस बार ओमिक्रॉन के कारण हलवा सेरेमनी को कैंसिल किया गया। तो फर्स्ट टाइम हलवा सेरेमनी कैंसिल किया गया। हलवा सेरेमनी फर्स्ट टाइम कैंसिल किया गया। फर्स्ट टाइम कैंसिल किया गया। चलिए, हलवा सेरेमनी मनाया कहाँ जाता है? नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में। नॉर्थ ब्लॉक। चलिए, कुछ बातें निर्मला सीतारमण के बारे में जान लेते हैं अभी। कुछ बातें निर्मला सीतारमण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, साल 2019 था ना, उसके पहले जो बजट पेश हो रहा था वो पेश हो रहा था, बजट का जो मीनिंग था चमड़े का थैला, तो चमड़े के थैला में पैक होता था बजट, उसमें पेश होता था। लेकिन साल 2019 में जब फाइनेंस मिनिस्टर बनी, कब भैया? 2019। साल 2019 में जब फाइनेंस मिनिस्टर बनी तो फर्स्ट टाइम निर्मला सीतारमण लाल रंग के कपड़ा में लपेट के, लाल रंग का कपड़ा में, लाल रंग का कपड़ा में डॉक्यूमेंट्स को ले आई, जिसे कहा गया बही खाता। बही खाता बहुत चर्चा में थी ये। लेकिन वही 2021-22 में कोरोना के कारण इसे टैबलेट से पेश किया गया। फर्स्ट टाइम टैबलेट की मदद से पेश किया गया। चलिए, बजट के बारे में लगभग पॉइंट हम देख चुके हैं। कुछ पॉइंट जो बच गया है वो जब बजट खत्म, बजट 2022-23 पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे। चलिए, यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।